हेलो गाइस। आज है हमारा टेंसेस का पार्ट 1 पर पहले वीडियो बन चुकी है टेंसेस की। गाइस आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इससे ये होगा कि आप पार्ट 1 देख लेंगे तो आज के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, लेकिन इनका इनडेफिनिट पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये 3 टॉपिक्स हैं आज के हमारे, जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट वाला पार्ट हमारा हो जाएगा कवर। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी कि जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है, और वर्ब बोलते हैं काम को, कोई भी काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पर आई है एक सब्जेक्ट, प्ले है एक वर्ब, फुटबॉल है एक ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आई प्ले कौन कर रहा है? आई। काम करने वाला है आई, प्ले खेलना, जो कि एक वर्ब है, काम है, और खेला किसको जा रहा है? फुटबॉल को, यानी कि फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका मतलब हुआ कि मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ। अब यहाँ पर प्ले जो है ये एक वर्ब है, काम है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि आई प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ या फिर खेलती हूँ, तो यहाँ पर हो गई है पास्ट की बात। यहाँ पर आप गौर करें कि ये फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर प्ले वर्ब की, और ये फर्स्ट फॉर्म हो गई है कन्वर्ट सेकंड फॉर्म में। प्ले, प्लेड, प्लेड। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है प्लेड, प्ले की, जब हमने पास्ट की बात की है, माजी की बात की है। आई प्लेड फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेलता था। ओके, तो अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी उर्दू में पहचान होती है ता है, ती है या फिर ते है, यानी कि टेंस के, सेंटेंस के एंड पर उर्दू में क्या निशानी होती है कि इसके एंड पर आता है ता है, ती है, ते है। डेफिनेशन है इसकी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और वर्क दैट इज डन इन द प्रेजेंट एंड फॉर एन इंडेफिनिट टाइम। वी डू नॉट नो व्हेन इट विल स्टॉप। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जो किसी भी काम को शो करता है, किस काम को? जो प्रेजेंट में हुआ हो, जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो, जो मौजूदा वक्त में होता है काम, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट क्या शो कर रहा है यहाँ पर? इंडेफिनिट टाइम को, यानी कि इस टेंस में ये नहीं पता चलता कि काम कब शुरू हुआ और काम कब ख़त्म होगा। ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ नेगेटिव इंटरोगेटिव। यानी कि इस टेंस में ये दोनों चीज़ें होती हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, किसी भी टेंस को हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं। एफर्मेटिव से लेकर ये है यहाँ तक, इन 4 तरीक़ों से हम किसी भी टेंस को लिख सकते हैं। गाइस हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किताबें पढ़ती हूँ, मैं किताबें पढ़ती हूँ, ये एक एफर्मेटिव जो है यहाँ पर टेंस है। इंग्लिश में होगा कि आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स यानी कि मैं किताबें पढ़ती हूँ।
अभी हम देख रहे हैं इसके सेंटेंसेस, लेकिन अभी थोड़ी देर तक हम इसके रूल्स भी देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। सो गाइस, अफर्मेटिव हमने देख लिया, अब देखते हैं नेगेटिव। मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ, ये है एक नेगेटिव टेंस। आई डू नॉट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा डू नॉट। आई डू नॉट रीड बुक्स, यानी कि मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ। इंटरोगेटिव में होगा कि क्या मैं किताबें पढ़ती हूँ, अब एंड में आ गया है क्वेश्चन मार्क। डू आ जाएगा फर्स्ट में, डू आई रीड बुक्स, क्या मैं किताबें पढ़ती हूँ। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यहाँ जहाँ पर नेगेटिव वाली बात भी हो रही होगी, नेगेटिव बात हो रही होगी और इंटेरोगेटिव भी होगी, यानी कि सेंटेंस सवालिया भी होगा और उसके अंदर नेगेटिविटी भी होगी। जैसे कि क्या मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ, ओके। इंटेरोगेटिव में था क्या मैं किताबें पढ़ती हूँ और नेगेटिव में कि मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ। तो देखिए इसमें ये दोनों बातें आ गई हैं कि क्या मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ। सो इस टेंस को हम लिखेंगे डू आई नॉट रीड बुक्स। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि डू और डू नॉट हम ऐड करते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स। जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी ऐसे वाक्य की बात हो रही हो जहाँ पर क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह की बात हो रही हो, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो वहाँ पर हम लगाते हैं डू या फिर डज। ओके, फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम वहाँ पर डू या डज का इजाफा करते हैं इंस्टीड ऑफ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। सो डू और डज विल बी यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपने ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी सिंगल नेम के साथ, यानी कि ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम, उसके साथ हम करते हैं एस या फिर ई एस का इजाफा। एस या फिर ई एस को ऐड करते हैं। और किसी भी प्लूरल नेम के साथ, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नामों के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, इनके साथ हम यूज़ करते हैं, इनके साथ हम यूज़ नहीं करते हैं एस या फिर ई एस का। जहाँ पर आई होगा वहाँ पर भी हम वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर देखें ही है तो हमने यहाँ पर गो के साथ, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया है, यहाँ पर हमने किया है ई एस का इजाफा, ही गोज़ टू स्कूल। इस तरह शी रीड्स बुक्स, शी रीड बुक्स नहीं हमने यहाँ पर लिखा, हमने लिखा है शी रीड्स, यहाँ पर हमने एस को ऐड किया है। इस तरह है आई रीड बुक्स। अब यहाँ पर देखें कोई एस यहाँ पर ऐड नहीं किया गया, आई के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। वी गो टू स्कूल, वी यहाँ पर प्लूरल नेम है, प्लूरल है क्यों, क्योंकि वी में दो या दो से ज़्यादा लोग आते हैं। सो वी के साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करते हैं वर्ब में। वी गो टू स्कूल। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है हमारा कवर। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। सो सेकंड पर है पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देख लिया, अब है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट यानी कि गुजरा हुआ कल, माजी। अब पास्ट इंडेफिनिट ऐसे टेंस होते हैं जो शो करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं ऐसे कामों को जो पास्ट में ही हो गए हों, जो गुजरे हुए कल में हो चुके हों। तो ऐसे टेंसेस जो ये शो कराएं कि काम हो चुका है, यानी कि गुजरे हुए कल में, पास्ट में जो काम हो गया है उस चीज़ को शो कराएं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। अब इसमें भी, इसको भी हम चार तरीक़ों से लिख सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी।
देखिए प्रेजेंट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ी, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी वर्ब की, लेकिन अब ये इंडेफिनिट सेकंड है, यानी कि हम सेकंड इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट को, तो यहाँ पर फॉर्म भी सेकंड ही यूज़ होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरा ये कि जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर उसको नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में क्या था, हम डू या डज नॉट यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिड नॉट यूज़ करेंगे। देखिए डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, डू डिड डन। सो क्योंकि हम यहाँ पर सेकंड पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ से आपने याद रखना है कि यहाँ पर हम डू की भी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे डिड, डिड नॉट। इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज़ यूज्ड विद डिड, यानी कि डिड नॉट हम यूज़ करेंगे। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओनली द सेकंड फॉर्म इज़ यूज्ड। दो बातें क्लियर हो गई। थर्ड पर है कि इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डिड इज़ यूज्ड बिफोर अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से पहले जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, फ़िक्रे को सवालिया बनाएंगे, तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले डिड को लिखना है। ओके, आई होप इज़ इट क्लियर। सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव में लिख कर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि तुम उर्दू बोलते थे, अब यहाँ पर एक बात अपने जहन में रख लें, जब भी थे, था, थी, थे की बात हो तो आप समझ जाएं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर फ़िक्रे के एंड पर अलिफ छोटी या फिर बड़ी आता हो तो वो भी जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। जैसे कि तुमने उर्दू बोली या फिर तुम उर्दू बोलते थे, तो यहाँ पर थे है, सो दैट्स वाई ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, यू स्पोक उर्दू। देखिए स्पीक होता है ना फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। इसी तरह यू स्पोक उर्दू, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सो स्पोक यहाँ पर लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। सो अफर्मेटिव हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, उसमें क्या था कि तुम उर्दू बोलते हो, तो यहाँ पर है तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो वहाँ पर भी थे की बात थी, यहाँ पर भी थे की बात है कि तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे। सो इसको कैसे हम लिखेंगे, देखिए नेगेटिव बनाने के लिए क्या था कि हमने डिड नॉट ऐड करना है, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, वहाँ पर हमने लिखा था स्पोक, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है स्पीक। क्यों, क्योंकि जब हम डिड लगाएंगे तो वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जहाँ पर भी हम डिड यूज़ करेंगे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह अब नेगेटिव देख लेते हैं। क्या तुम इंग्लिश बोलते थे, तो यहाँ पर देखिए सवाल हो रहा है क्या तुम इंग्लिश बोलते थे। सो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिड यू स्पीक इंग्लिश। डिड क्या है, सब्जेक्ट से पहले आ गया है, यू यहाँ पर है एक सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू से पहले डिड आ जाएगा। डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते थे। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव। अगर हमने बोलना हो कि क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट पर डिड और यू के फ़ौरन बाद हमने लिखना है नॉट। डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते थे। सो गाइस, ये हमने देख लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। थर्ड पर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब क्या है, मुस्तकबिल यानी कि आने वाला कल। अब ऐसे टेंसेस जिसमें आने वाले कल की बात हो रही हो, फ्यूचर की बात हो रही हो, सो वो क्या होते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर।
जो फ्यूचर में होने वाला होगा वो क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाते हैं। सो इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट पर है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या था, पिछली दो टाइप्स में क्या था कि हम डू, डज या फिर डिड यूज़ करते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम उनके बजाय विल यूज़ करेंगे, जो शो करेगा फ्यूचर को कि काम कब होगा। गा, गी, गे इस चीज़ को शो करेगा। यूज विल विद सब्जेक्ट। दूसरा ये कि फॉर नेगेटिव सेंटेंस ओनली विल नॉट बी यूज्ड, यानी कि नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर विल होगा और विल के साथ नॉट जस्ट ऐड कर देंगे, विल नॉट। इंटरोगेटिव के लिए क्या होगा, फॉर इंटरोगेटिव विल इज यूज्ड बिफोर अ सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, विल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। ओके, सो अब देख लेते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलेंगे, अब देखें गे वाली बात होगी है कि बोलेंगे आने वाले कल में, आने वाले टाइम में। इसको कैसे लिखेंगे हम, यू विल स्पीक इंग्लिश। देखिए विल का यूज़ हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि सब्जेक्ट के साथ हमने विल का यूज़ करना है। यू विल स्पीक इंग्लिश, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है कि आप इंग्लिश बोलेंगे या फिर तुम इंग्लिश बोलोगे। अगर हम नेगेटिव में करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा कि आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे। यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, विल के साथ जस्ट नॉट ऐड कर दिया है यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए। यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया बनाने के लिए क्या करना है, लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कि क्या तुम इंग्लिश बोलोगे। अब देखिए यही वाला है ये, लेकिन इसको हमने इंटरोगेटिव बना दिया है, सवालिया बना दिया है। और एक और बात जहन में रखनी है कि एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। देखिए जैसे यहाँ पर था कि विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर यही हुआ है कि विल को हमने सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए। विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे। लेकिन अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, तो वो होगा एक नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। देखिए सब कुछ वैसे लिखा है, विल यू, जस्ट यू के बाद हमने नॉट ऐड कर दिया है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट को ऐड कर देना है। बाकी स्पीक इंग्लिश, बाकी सब सेम है। ओके, तो ये हमने देख लिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी। ओके गाइस, तो यही था आज की हमारी इस वीडियो में। हमने इंडेफिनिट पार्ट को कवर कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा, पास्ट इंडेफिनिट को देखा और फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने समझा है। सो इंडेफिनिट पार्ट हमारा कवर हो चुका है। आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कंटिन्यूस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह सीरीज चलेंगी। सो गाइस, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।